इस तरह स्वाति ने अपने बाबा की शादी करा दी, जैसा उसने योजना बनाई थी। वो बहुत खुश थी कि उसके बाबा को एक साथी मिल गई थी। मेरे बाबा मेरे साथ रहे या नहीं रहे, लेकिन उनका साथ देने के लिए अब कोई है। मेरा आधा टेंशन खत्म हो गया। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन लक्ष्मी स्वाति को पढ़ने के बीच में से बुलाकर कहती है, प्यारी बिटिया स्वाति, तुम्हें बहुत देर हो गई है पढ़ते हुए, चलो अब आकर खाना खा लो। बस माँ, मैं अभी आई। जैसे ही स्वाति आई और खाना खाने बैठी, चावल परोसा गया। स्वाति ने उसे अच्छे से बड़े मन से खाया। राम ने उसे खाते देखा और दिल में खुश होता हुआ वो सोचने लगा, अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत फिक्र थी कि जो सौतेली माँ आएगी वो मेरी बच्ची का ध्यान रखेगी या नहीं। आज मेरी सारी चिंता दूर हो गई। उसने अच्छा महसूस किया और काम पर निकल गया। स्वाति भी लक्ष्मी को माँ कहकर पुकारती थी और घर के कामों में उसकी मदद करती थी। हर दिन राम और लक्ष्मी खेत में काम करने जाते थे। जब तक वो घर आते, स्वाति ज्यादातर काम निपटा चुकी होती थी। इस तरह वो परिवार बहुत खुश था। एक रात जब राम और लक्ष्मी सो रहे होते हैं, राम लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, मैं बहुत डरा हुआ था कि तुम स्वाति की देखभाल करोगी या नहीं, लेकिन तुमने अपने व्यवहार से वो डर दूर कर दिया। मैंने स्वाति को किसी और की बेटी की तरह माना ही नहीं। मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। वो भी मुझे माँ रूप में ही देखती है, इसीलिए हमारे बीच इतना प्यार है। ये दोनों तरफ से है। स्वाति ने ये अगले दरवाजे पर खड़े हुए सुन लिया। वो तुरंत अपने कमरे में गई। भगवान, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे फिर से माँ दे दी। कुछ दिन इसी तरह खुशी में बीत गए। एक दिन लक्ष्मी काम कर रही थी और अचानक उसने उल्टी कर दी। दौड़कर स्वाति और राम के पास गई। क्या हुआ तुम्हें माँ? उसने लक्ष्मी से पूछा। घबराने की कोई बात नहीं है बेटी, मैं माँ बनने वाली हूँ। जब उन दोनों ने ये सुना तो राम और स्वाति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो तुम आज से एक भी काम नहीं करोगी। मैं और बाबा सारे काम संभालेंगे, ठीक है ना? और उस दिन के बाद से स्वाति घर का एक एक काम खुद करने लगी। लक्ष्मी को एक काम में हाथ नहीं देने दिया उसने। कुछ महीने बीत गए। लक्ष्मी का बच्चा जनने का समय पास आ रहा था। तब एक दिन उसकी माँ ललिता उसके पास आई और राम से कहा, राम, मेरी बेटी का प्रसव समय पास है, मैं उसे घर ले जाने आई हूँ। आप तो वहाँ अकेली रहती हैं। लक्ष्मी को यही रहना चाहिए। यहाँ हम दोनों हैं उसके लिए। हम उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो कुछ दिन यहीं रुक जाइए। तब लक्ष्मी बोल पड़ी, मुझे भी लगता है कि मुझे यहीं रहना चाहिए। लक्ष्मी ने अपनी बात कह दी तो ललिता को माननी ही पड़ी और उसने कहा, ठीक है, तो जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं बच्चा होने के बाद आऊंगी। अब कुछ और समय बीत गया। एक दिन राम अपने खेत गया हुआ था और तभी लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होने लगी। मेरी प्यारी स्वाति, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तुम जल्दी से कुछ करो। लक्ष्मी दर्द के मारे रोने लगी। स्वाति के बाबा भी घर पर नहीं थे। स्वाति घबराई हुई बाहर किसी से मदद मांगने आई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे सब्जी बेचने का ठेला सड़क पर खड़ा दिखा। वो तुरंत उस ठेले को ले आई। लक्ष्मी को उस ठेले पर धीरे से लिटाया और उसे लेकर अस्पताल भागी। वो जैसे ही अस्पताल पहुंची, डॉक्टर ने तुरंत लक्ष्मी को देखा और अंदर ले लिया। इस बीच राम, जिसे अपने घर पहुंचने पर इसके बारे में पता चला, तो उल्टे पैर अस्पताल भागा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। उसने एक बेटे को जन्म दिया है। ये लड़की उसे ठीक समय पर ले आई। जरा देर हो जाती तो बच्चे की स्थिति कोख में बदल सकती थी और फिर ऑपरेशन करना पड़ जाता। दोनों ने राहत की लंबी सांस ली और लक्ष्मी और बच्चे को देखने अंदर दाखिल हुए। सोचकर भी डर लग रहा है कि अगर स्वाति नहीं होती तो क्या हो जाता। माँ, अब ये बात और नहीं, अब बस मेरे छोटे भैया के आने की खुशी मनाइए। स्वाति अपने भाई के आने पर बहुत खुश थी। राम का दिल अपनी बेटी के लिए प्यार से भर गया था। अब वो उसकी अच्छे से देखभाल करना चाहता था। स्वाति का एक स्कूल में दाखिला करा के वो दोनों घर आ रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ बाबा कि अब आप भी माँ की तरह मुझसे प्यार करते हैं। मैं खूब पढ़ूंगी। मैं ईश्वर को थैंक यू कहती हूँ कि मुझे आप जैसे बाबा दिए। सच।
मेरी तुम्हारी जैसी बेटी है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। वे अपने घर की ओर जा रहे थे। इस बीच राम का बड़ा भाई सोमू दूसरी तरफ से आ गया और पूछा, क्यों राम, ये थैला और किताबें, क्या तुम स्वाति को स्कूल लेकर गए थे? तुमने उसे बेचा नहीं या कोई खरीदार नहीं मिला तुम्हें? राम उसके कड़वे शब्दों को सुनकर शर्मिंदा दोनों के सामने सिर झुकाए खड़ा रहा। चाचा, क्या कह रहे हैं आप? मुझे बेचने से आपका क्या मतलब है? मेरा छोटा भाई यानी तुम्हारा बाबा दूसरी बार शादी करना चाहता है और इसीलिए तुमसे छुटकारा पाना चाह रहा है। तभी राम बीच में बोल पड़ा, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बिटिया, मेरा दिमाग फिर गया था। मैं बहुत बड़ा गुनाह करने वाला था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया है। मुझे माफ कर दो स्वाति। ये जरूर तुम्हारे पिछले जन्मों का पुण्य है कि तुम्हें स्वाति जैसी बेटी मिली है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं तुम्हारे घर गया था कि मैं खरीद लूंगा स्वाति को और फिर उसको पढ़ाऊंगा, उसकी देखभाल करूंगा। दिन भर उस नन्ही सी जान को घर के काम निपटाते देखता हूँ। ईश्वर का शुक्र है कि तुम्हारा जमीर जाग गया। शादी करना है तो कर लो, लेकिन स्वाति के साथ अन्याय मत करो। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मेरी प्यारी बेटी। उन शब्दों को सुनकर, जो हुआ वो बीती बात है, अब तो सब ठीक हो गया है, आप भूल जाइए। चलिए पापा, हम घर चलते हैं। वे घर वापस लौट गए। राम ने उसके बाद स्वाति की घर के काम में मदद करना शुरू कर दी। स्वाति को घर के काम करने में आसानी महसूस हुई। राम सुबह उठता और सभी काम निपटाकर स्वाति को स्कूल भेजता। फिर वो खेत जाकर अपना काम निपटाता था। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। स्वाति अब 12 साल की हो चुकी थी। स्वाति अपने पिता की कठिनाई को देखते हुए एक रात लेटे हुए सोचने लगी, मेरे पापा मेरे लिए पूरे दिन लगे रहते हैं। मैं अपने पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्या करूँ? मुझे पापा को फिर से शादी करने के लिए मनाना होगा, फिर 3 लोगों में काम बढ़ जाएगा और हम सब आराम से रहेंगे। कल सुबह पापा से बात करूंगी। ये सोचकर वो सो गई। सुबह जब राम खेत के लिए निकल रहा था, पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो बेटी। आपको फिर से शादी कर लेनी चाहिए। क्यों स्वाति बेटी, मुझे दोबारा शादी क्यों करनी चाहिए? आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप शादी कर लेंगी तो आपको एक साथी मिल जाएगी और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। फिर से शादी करूंगा और जो आएगी वो हो सकता है तुम्हारी देखभाल ना करे। फिर हमें बुरा लगेगा और अच्छा होने की बजाय सब खराब हो जाएगा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ बाबा, छोटी बच्ची थोड़ी ना हुआ। आपको एक साथी की जरूरत है। आप मेरे बारे में मत सोचिए, एक अच्छी सी लड़की देखिए, फिर शादी कर लीजिए, फिर हम सब खुश रहेंगे। स्वाति की बात सुनने के बाद राम ने कुछ देर सोचा। मुझे शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिटिया। पापा, कल को आगे की पढ़ाई करने मैं बाहर जा सकती हूँ, फिर मेरी शादी हो जाएगी तो आप अकेले रह जाएंगे ना, तब नहीं मिलेगी लड़की शादी के लिए। आपको वादा करना होगा कि आप शादी करेंगे फिर से। उसके बाद राम कुछ नहीं कह सका और मान गया। राम ने लक्ष्मी नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जिसमें स्वाति की रजामंदी शामिल थी। आज मैं कितनी खुश हूँ कि मेरे पास माँ और पापा दोनों हैं। स्वाति को लगा कि अब जिंदगी आसान और खुशहाल रहेगी, लेकिन ऐसा होता है क्या?